डॉक्टर आर.सी. गुप्ता सर भी हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही समय में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का ये प्रोग्राम आप सभी को समर्पित किया जाएगा। मिर्गी क्या है? मिर्गी रोग अभिशाप नहीं। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आप सभी आज का यह कार्यक्रम आज आप अवलोकन करें, आपको समर्पित किया जाएगा। समूचे राजस्थान में मिर्गी रोग के निदान के लिए समर्पित, जो कि पहचाने जाते हैं डॉक्टर आर.के. सुरेखा साहब। आप किसी परिचय को मोहताज नहीं हैं। आपका लिम्का बुक रिकॉर्ड में आपका 2016 में आपका दर्ज हुआ, गिनीज बुक में आपका 2017 में नाम अंकित हुआ है और भगवान से कामना करते हैं कि अगले वर्ष आपका नाम पद्मश्री के लिए नामांकित हो। और इन्हीं भावनाओं के साथ अब मैं अब से कुछ ही देर में यहाँ पर इस प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पी.एस. शर्मा, जो कि देश विदेश के विख्यात न्यूरो सर्जन है। इसे है मिर्गी रोग के लिए एक जन जागरूकता पैदा करना, मिर्गी की भ्रांतियां दूर करना, क्योंकि गांव में आज भी यह चलन है। कभी भी मिर्गी रोग किसी के हो जाता है या मिर्गी अचानक आ जाती है तो उससे जूता सुंघाते हैं। ये सारी बातें, या दांत घींचते हैं तो उस समय उनके चम्मच जीभ के अंदर डाल देते हैं, मुंह के अंदर डाल देते हैं। ये सभी गलत है। इन सभी भ्रांतियों को हमारे बीच आज इनका निवारण करेंगे। आज का ये प्रोग्राम प्रदर्शनी का आज शुभारंभ हो चुका है। तो ये मिर्गी संबंधी जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी डॉक्टर पी.एस. शर्मा जी ने किया, जो कि देश विदेश के विख्यात न्यूरो सर्जन है और महात्मा गांधी अस्पताल में न्यूरो साइंसेज विभाग के आप डायरेक्टर हैं। साथ में हैं डॉक्टर आर.के. सुरेखा साहब, डॉक्टर आर.सी. गुप्ता साहब, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, डॉक्टर पुनीत रिजवानी साहब, डॉक्टर मोनीश कक्कड़ जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं शिशु रोग एवं बाल रोग विभाग के। ये कोशिश जो है हम हर विशेष दिन पे करके आए हैं महात्मा गांधी अस्पताल की तरफ से, कि हमें सबसे पहले अपनी बीमारियों के बारे में जानकारी हो। माना यह जाता है कि अपनी बीमारी को जितना अच्छा हम जानते हैं, समझते हैं, उतना ही अच्छा उसका उपचार भी करते हैं। तो आज यही कार्यक्रम हम लोग इस जागरूकता कार्यक्रम में आपके समक्ष लेकर आए हैं। अब से कुछ ही देर में एक पुस्तक का विमोचन होगा, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक खास भूमिका जिसकी रहेगी जागरूकता के लिए, अपडेशन के लिए। इसका उद्घाटन अभी डॉक्टर पी.एस. शर्मा, डॉक्टर पुनीत रिजवानी जी, डॉक्टर आर.के. सुरेखा, डॉक्टर मोनीश कक्कड़ जी अभी आपके सामने कर रहे हैं। बुक्स प्लीज। हमारे साथ में डॉक्टर अमित अग्रवाल जी की मुख्य अतिथि डॉक्टर पी.एस. शर्मा जी का सम्मान डॉक्टर आर.के. सुरेखा साहब पुष्प भेंट करके कर रहे हैं। मैम डॉक्टर अमित अग्रवाल साहब कर रहे हैं, डॉक्टर पुनीत रिजवानी साहब, डॉक्टर विशाल से रिक्वेस्ट कि वो प्लीज हमारे एडिशनल प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के
आरसी गुप्ता साहब का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आरके सुरेखा साहब से। आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी व्यक्ति से कि एक पुस्तक का विमोचन यहाँ होने वाला है, जो कि डॉक्टर आरके सुरेखा साहब, डॉक्टर मनीष कक्कड़ जी, डॉक्टर आरसी गुप्ता साहब, डॉक्टर पुनीत रखवारी साहब, स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित किया डॉक्टर आरके, जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है मिर्गी रोग या एपिलेप्सी के बारे में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि मिर्गी रोग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और इन भ्रांतियों की वजह से लोगों का जीवन सुचारू रूप से सोनी के बैग में सोनी का होता है। सोनी का इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन ने इसको नेशनल एपिलेप्सी डे या आजकल को हम एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के जैसे मनाते हैं सितंबर को, और एक इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हम फरवरी मनाते हैं। तो आजकल इसका मेन पर्पज है कि पूरे देश भर में जितने भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं और उनके जो केयर गिवर्स हैं जो उनकी सेवा करते हैं उनको हम बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल बीमारी है, जिसका इलाज हो सकता है और जिसको हम मरीज को अभिशाप नहीं और वो लाइलाज नहीं, तो इसके लिए हम आज का दिन मनाते हैं। और मैं इस अवसर पर आदरणीय बी शर्मा साहब का, आरसी गुप्ता साहब का, मकसूद कक्कड़ साहब का और पुनीत रजवानी जी का धन्यवाद करूंगा कि आप आए और हमारे इसके शो की शोभा बढ़ाई और इसमें कंट्रीब्यूट किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने विचार इस संबंध में प्रकट करें। बी शर्मा साहब से मैं कुछ दो शब्द कहने के लिए कहूँगा। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और आदरणीय आम जनता, आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जैसा सुरेखा साहब ने बताया कि एपिलेप्सी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। ज़्यादातर समय ये दवाइयों से इसका इलाज हो जाता है और कुछ ऐसी स्टेज होती हैं जिसमें कुछ % पेशेंट्स में सर्जरी भी की जा सकती है। और ये दवाइयाँ रेगुलर लेने से अगर 2-3 साल तक कोई दौरा नहीं आए तो धीरे धीरे करके इन दवाइयों को भी ख़त्म कर दिया जाता है। और जो पेशेंट जिनको ये बीमारी हो उनको ड्राइविंग के लिए खास ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आजकल देखा गया है कि जो एपिलेप्टिक्स हैं और जो अगर दवाई ना लेते हैं या बंद कर देते हैं तो ये समस्या होती है, वो खुद को भी रिस्क में रहते हैं तथा आम दूसरे लोगों को भी जो सड़क पर हैं उनको भी रिस्क में रखते हैं। तो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही ये सब करना चाहिए। और जैसा कि कई सारी भ्रांतियाँ इसके बारे में है कि ऊपरला हो गया या कुछ देरी आ गई, ये सब कुछ नहीं है। ये एक मेडिकल बीमारी है जिसका मेजॉरिटी केसेज में दवाइयों से या सर्जरी से इलाज संभव है। तो आज के इस प्रोग्राम की जो डॉक्टर सुरेखा साहब ने किया है इसकी सफलता की मैं कामना करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं। अब जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत करते थे डॉक्टर आरके सुरेखा के उद्बोधन के साथ। वही बताएंगे कि मिर्गी क्या है और इन लक्षणों से इसकी पहचान होती है और समाधान क्या है। डॉक्टर आरके सुरेखा। क्या सिग्नल नहीं आ रहा? देखिए, मिर्गी रोग जो है लोग आज ऊपरी हवा का असर मानते हैं और देवी देवताओं का प्रकोप मानते हैं, लेकिन राइट
मिर्गी रोग मस्तिष्क का रोग है और मस्तिष्क में असंख्य कोशिकाएं होती हैं और में विद्युत का प्रभाव होता है और जाता है तो मरीज को दौरा आ जाता है। और एक दौरे को हम नहीं कहते मिर्गी, बार बार दौरा पड़े तो मिर्गी कहलाए। तो आप लोगों को ये समझे कि एक बार दौरा आ जाए उसको मिर्गी नहीं है, मिर्गी बार बार दौरा पड़े तो ही होती है। नेक्स्ट देखिए, मिर्गी भारतवर्ष में और पूरे विश्व में पाई जाती है और ये देखा गया है कि 4 से 10 प्रति हजार भारतवर्ष में इसका है। एक चूरू में मैंने सर्वे किया था, उसमें 3 प्रति हजार थे। तो मिर्गी काफ़ी है। हमारे यहाँ 60 लाख लोग भारतवर्ष में करीब मिर्गी रोग से पीड़ित होंगे। अभी देखा गया है कि मिर्गी कोई भी उम्र में हो सकती है, छोटी उम्र में भी हो सकती है, बड़ी। ऐसे देखा गया कि पहले कुछ ज़्यादा होती है, पहले 20 साल में, और फिर होती है 40 से 60 साल की उम्र, थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब मिर्गी के दौरे कई तरह के होते हैं। आप सामने देख रहे हैं स्लाइड में कि GTCS मतलब जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं, जो कि आदमी के हाथ पैर दूझने लग जाते हैं और बेहोश हो जाता है, गिर जाता है मरीज। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। आगे और आएंगे। ये देखिए वाहन अस्थियाँ हैं जिनको कि दौरा आया है, दौरे के मरीज से, लेकिन अभी इस हाइट तक पहुँचे। एल्फ्रेड नोबल, नेपोलियन, सुक्रात, तो जॉन टी रोड्स, लिएंडर पेस, ये सब ऐसे हैं जिनको एपिलेप्सी थी, क्योंकि ये लोग हाइट्स तक पहुँचे। नेक्स्ट, ये भ्रांतियाँ कुछ हैं, मैं बताऊँगा। नेक्स्ट, लोग अगर इसमें देवी देवता का पूजा करना चालू कर देते हैं तो पूजा करने की दरकार नहीं, उससे ठीक नहीं होने वाले मिर्गी दवाई से ठीक होने वाली है। नेक्स्ट, लोग जूता सुंघा देते, दौरा पड़ता है तो जूता सुंघा देते हैं, जूता सुंघाने से ठीक नहीं होती। नेक्स्ट, लोग जिसके दौरा पड़ते हैं सवाल उसे देवी आ गई और उसे पूजा करना चालू कर देते हैं, ये भ्रांति है। नेक्स्ट, इस तरह से दौरा आए तो उसके हाथ नहीं लगाते, वो छुआछूत की बीमारी मानते हैं कि मरीज के हाथ लगा लिया तो दौरा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मुर्गी के दौरे आए तो मरीज ये समझते हैं कि मुर्गी का रोगी कुछ काम नहीं कर सकता, बेकार हो गया, वो बुद्धू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने दिखाया कैसे बड़े बड़े लोग बने हैं, ये सब बड़े बड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये लोग बात समझते हैं कि स्कूल नहीं जा सकता या पढ़ाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इसी तरीके से विवाह होने पर मुर्गी ठीक हो जाती है। कई लोगों की ये है कि विवाह कर दो मुर्गी ठीक हो जाएगी। विवाह कर सकते हैं, जरूर करें, कि उससे मुर्गी ठीक नहीं होती। नेक्स्ट, ये कुछ है कि मुर्गी रोग एक अभिशाप नहीं है, ये एक छूत की बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी नहीं है, इससे अनुवांशिक हमेशा नहीं होती कि माँ और बाप और बेटे में जरूरी आएगी, बहुत कम परसेंटेज में आती है। नेक्स्ट, अब मिर्गी के कारण। नेक्स्ट, ये मिर्गी के कारण अलग अलग उम्र में अलग अलग होते हैं। जन्मजात विकृतियाँ, चोट लग जाए बचपन में, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिले शुरू में, बर्थ में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए कहते हैं कि मिर्गी रोग को अगर बचाना है तो डिलीवरी हमें अस्पताल में करानी चाहिए। और इसी तरह से दिमाग का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, या एक तरह का आजकल कृमि के कीड़े हैं, सिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं उसको, तो उसकी वजह से दौरे बहुत पड़ जाते हैं। इसी तरीके से दिमाग में रसौली हो जाती है, टीबी की गांठ है, या नशे का सेवन है। कई लोग अल्कोहल पीते हैं, मैंड्रेक्स और ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, उनसे भी हो जाती है। कुछ लोगों के लकवा होता है, उसमें भी कई लोगों से हो जाती है। तो कई कारण होते हैं। ऐसा देखा गया कि 60 से 70% का केस में कोई कारण नहीं, तो 30% के कारण हम मालूम करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कारण है संक्रमण, मिर्गी की दवाइयों में अनियमितता, दवाई अचानक बंद करने से, नींद की कमी, मदिरा का सेवन, और तेज प्रकाश और तनाव और महामारी। तो ये कारण हैं जिनसे कि दौरे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब कई तरह के दौरे होते हैं, आपने देखे होंगे। एक होता है साधारण आंशिक, जो आंशिक दौरे
पूर्ण दौरा और अपूर्ण दौरा, आंशिक और पूर्ण मृत्यु। आंशिक में केवल एक हाथ हिलता है, एक पैर हिलता है या मुंह का एक हिस्सा हिलता है, और पूर्ण में हाथ में चारों हिलने लग जाते हैं, बेहोश हो जाता है, जीभ कट जाती है, ये सब होता है। नेक्स्ट, ये मृत्यु के प्रकार हैं। देखिए कहाँ से, जो मैंने बताया था कि तरंग बनती है, एक साइड में बनती है तो आंशिक मृत्यु होती है, दोनों साइड होती है तो पूर्ण मृत्यु होती है। नेक्स्ट, इस तरह से देखो एक हाथ हिलता है या बटन अनबटन करने जाता है, तो बिहेवियर बदल जाता है, ये भी एक तरह की मृत्यु है। नेक्स्ट, आंशिक मृत्यु कहते हैं, आंशिक मृत्यु, एक तरफ का मुंह हिल रहा है तो आंशिक। नेक्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स पार्टियाँ चीज़ें होती हैं, ऐसे करके अभी आपने देखा होगा मरीजों को ऐसा तो होता है, तो ऐसे आँख को लटकने लग जाती है। नेक्स्ट, ये पूर्ण जनरलाइज 2020। नेक्स्ट, आप देखिए इसको पूर्ण मिल गया है, कैसे आती है, इस तरह के मृत्यु कहते हैं पूर्ण मृत्यु। नेक्स्ट, ये नहाने से, ठंडे पानी या गर्म पानी से डालेंगे तो उससे दौरा आ जाता है। तो देखिए ऐसा साउथ में बहुत होता है, हॉट वाटर एपिलेप्सी कहते हैं कि कोल्ड वाटर से हो सकती है। नेक्स्ट, कि आगे चलिए, क्रोनिक ब्लीडिंग मैंने आपको बताया कि हाथ पैर कट जाते हैं, पेशाब निकल जाता है, जीभ कट जाती है। नेक्स्ट, एक तरह की ये फीमेल्स में, यंग फीमेल लड़कियों में देखी जाती है कि हाथ से बर्तन गिर जाता है या चाय छलक जाती है, ये सुबह सुबह झटका आता है, तो इसको कहते हैं मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। बहुत कॉमन है, लोग पहचान नहीं पाते, ये सोचते हैं ऐसी कर रही है, जबकि ये दौरे की शिकायत है। नेक्स्ट, इस तरह से देखिए मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कैसे आते हैं, झटके देखना आप। ये क्या है, इस तरह आपने देखा होगा ये झटके हैं, ये दौरे हैं। नेक्स्ट, एक एब्सेंस मृत्यु होती है जो बच्चों में होती है, जिसमें एक टक देखता रहता है आदमी, इसको कहते हैं एब्सेंस मृत्यु। नेक्स्ट, ये बार बार दौरा है, अगर दौरा एक बार आता है तो कोई घबराने की बात नहीं, मरीज थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की दरकार नहीं है। लेकिन बार बार दौरा है और मरीज को होश नहीं आए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है, उसके इलाज संभव है। नेक्स्ट, ये हम लोग कैसे इसकी इलाज कर सकते हैं, इसका निदान, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मरीज के जब दौरा है उसका आप वीडियो बना लीजिए और वो वीडियो हमको दिखाइए, क्योंकि मरीज तो कुछ बेहोश हो जाता है, कुछ बता नहीं पाएगा, तो उसका घर वाला जो हिस्ट्री बताता है उसी से निदान होता है। हमें बहुत ज़्यादा जांच की दरकार नहीं होती, एक आधी हम जांच कराते हैं, EEG और ये सब कराते हैं, लेकिन इससे भी हम आधे 80% लोगों के दौरे को पहचान लें। नेक्स्ट, ये जांचें हैं EEG, वीडियो EEG, चल EEG, मतलब एम्बुलेटरी EEG कहते हैं हम लोग उसको, और CT स्कैन। और नेक्स्ट देखो ये EEG की जांच है, इससे हमें मालूम चल जाता है। नेक्स्ट, EEG कैसी होती है आपने देखा होगा। नेक्स्ट, ये CT स्कैन की मशीन और MRI की मशीन है, जो कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी में उपलब्ध सुविधाएँ होती है। ये CT स्कैन में कीड़े की गांठ दिखती है, ये TB के कीड़े हैं। नेक्स्ट, अगर दौरा पड़ जाए तो ये मालूम होना चाहिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको मरीज को उसके नीचे कुछ रख दें और उसके कपड़े ढीले कर दें। दौरा आता है तो क्या करना है, राहगीर में दौरा आ जाए तो क्या करना चाहिए, कपड़े ढीले कर देने चाहिए और कोई भी सॉफ्ट चीज़ लगा देनी चाहिए जिसको चोट नहीं लगे। नेक्स्ट, उसको देखना चाहिए दौरा कितनी देर चलता है। जैसे मैंने वो स्टेटस एपिलेप्टिकस बताया था, तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा दौरा चलता है तो उसको अस्पताल जल्दी चाहिए। नेक्स्ट,
इसको टेढ़ा करके लेटा देना चाहिए। कुछ नहीं करना, मरीज को टेढ़ा करके लेटाना है, कपड़े ढीले करने हैं, मुंह में पानी नहीं डालना, जूता नहीं सुखाना, प्याज नहीं सुखाना, कपड़ा नहीं ठूसना। बस उसके चोट नहीं, पास में कोई नुकीली चीज़ पड़ी हो, कुर्सी पड़ी है तो उससे चोट नहीं, उसको साफ कर दें। नेक्स्ट, अब ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर प्रेग्नेंट वुमन हो, मतलब जिसके मिर्गी का रोग भी है और एपिलेप्सी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, हमने ये देखा गया है कि माहवारी के दौरान भी फीमेल्स में जिनकी मिर्गी उनको दौरे ज़्यादा पड़ सकते हैं, ये उनको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए, वो दवाई देंगे, उससे फिर नहीं पड़ सकते। नेक्स्ट, अब गर्भावस्था में ये देखा गया कि 1/3 रोगियों के दौरे बढ़ जाते हैं, 1/3 दौरों के कम भी हो जाते हैं, 1/3 के वैसे रहते हैं। तो मिर्गी रोग की मरीज जब प्रेग्नेंट होता है तो उसे दवाई लेनी चाहिए, वो बंद कर देता है ज़्यादा तक नहीं करता, तो इसलिए बंद नहीं करनी चाहिए, बंद करोगे तो दिक्कत है। दौरे का प्रभाव, अगर दौरा आ जाएगा मिर्गी रोगी को और बच्चा पेट में, तो बच्चे के ऊपर खराब असर है, वो उसके नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि मिर्गी रोगी जिसकी बच्चा है उसको दवाई बराबर लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर को पहले दिखाना चाहिए। आजकल हमारे पास सुइयों के चिकित्सक हैं जो पहले दवाइयाँ बंद कर देते हैं, फिर बच्चा कर सकते हैं, या ऐसी दवाई देते हैं जिससे नुकसान नहीं हो। और एक फॉलिक एसिड, एक छोटी सी गोली है जो कि हर जगह मिलती है और सरकार फ्री में देती है, वो रोज़ की गोली लेंगे तो बच्चे में बेकार है। तो जो प्रेग्नेंट वुमन है जब उसकी शादी है तो उस समय से उसको फॉलिक एसिड की गोली दे दी। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया कुछ प्रभाव हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये बताया मैंने कि क्या करना चाहिए कि दवा का दुष्प्रभाव होता है, लेकिन उसको बचाने के लिए फॉलिक एसिड की गोली लें और दवाइयाँ डॉक्टर के रेख देख में। से पहला दौरा पड़ता है तो हमें अगर मिर्गी दौरा पहली बार पड़े तो जांच करना है, MRI करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, EEG करा सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमन में करा सकते हैं, कोई दिक्कत, और दवाई चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, जो मिर्गी रोगी है उसको अच्छा भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, और अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को दूध पिलाने में डरते हैं कि इसको दौरा नहीं आ जाए या दौरे की बीमारी नहीं हो जाए, ऐसा, या हम जो दवाई ले रहे हैं वो दवाई जिसके अंदर चली जाएगी तो नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं। जो दवाई देते हैं वो इतनी कम मात्रा में दूध में आती है कि बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता, और दूध पिलाने से बच्चे को दौरा नहीं बढ़ता, ये दौरे की बीमारी नहीं होती, ये छूत की बीमारी नहीं है और इस तरह से निकला। हमारा भारतीय कानून क्या कहता है, पहले एपिलेप्सी या मिर्गी रोगी महिला को या आदमी को डाइवोर्स दे दिया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट में इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन ने जो कार्य किया उसमें 1999 2000 में एक लॉ पास हो गया कि अब कोई भी मरीज अगर एपिलेप्टिक है, मेल या फीमेल, उसको इस बेसिस पे डाइवोर्स नहीं दिया, तो कोई घबराने की दरकार नहीं है। ज़्यादा महिला आती हैं, साहब मेरे घर वाला छोड़ देगा या सब छोड़ देगा, छोड़ नहीं सकते, उस बेसिस में नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट, अब ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात है कि हमारे जो कानून है उसमें अलाउड नहीं है, इसको मिर्गी रोग है उसको हम लाइसेंस नहीं देते, लेकिन विदेशों में कुछ देशों में भी चालू हुआ है कि 1 साल या 2 साल तक अगर दौरे नहीं आए तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड दे सकते हैं कि पब्लिक वाहन तो नहीं चलाएंगे, ट्रेन, एरोप्लेन या गाड़ी नहीं चलाएंगे, वो पर्सनल अपनी 4 व्हीलर चला सकते हैं उस साथ बैठा के। अभी हमारे यहाँ ये दुविधा है कि हम दे या नहीं दें, लेकिन अभी अगर एपिलेप्सी हमने ली थी तो हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इसको लोग कहते हैं जैसे कि सर्टिफिकेट लेने आते हैं अयोग्य या डिसेबिलिटी, तो इसको डिसेबिलिटी नहीं देनी गई भारतीय कानून में, ये एक नॉर्मल आदमी जैसे है उसकी कोई डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, और बीमा भी उनका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बीमा नहीं हो सकता, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लगता है लेकिन बीमा हो सकता है। नेक्स्ट, हमारे महात्मा गांधी अस्पताल में
एक प्रेगनेंसी और एपिलेप्सी रजिस्ट्री हमने कायम की है, जिसकी वजह से हम बच्चे और माँ दोनों का ध्यान रखते हैं। ये सुविधाएँ प्रत्येक शुक्रवार को फ्री है, फ्री दवाई भी दी जाती है हमारे यहाँ। तो आप लोग किसी को भी ज़रूरत हो तो हमें आके कंसल्ट करें न्यूरोलॉजी विभाग में, हम उनके लिए पूरा बच्चा जब तक जन्म नहीं जाता, बच्चा जब हो जाता है उसके बाद भी उसकी केयर करते हैं। नेक्स्ट, ये एक मोबाइल ऐप है मिर्गी समझो। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मिर्गी समझो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ये फ्री है सर। नेक्स्ट, अंत में कहना चाहूँगा कि मिर्गी रोग अभिशाप नहीं है और पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अब आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, इतनी देर डॉक्टर अमित अग्रवाल आपको बताएंगे। नमस्कार। आज मिर्गी दिवस जो 7 नवंबर को मनाया जाता है, हमारे यहाँ भी मनाया जा रहा है। मैं मिर्गी के बारे में कुछ ही लाइन बोलूँगा कि मिर्गी आम जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी है वो अन्य बीमारी जैसे लकवा, हेडेक की तरह नहीं है। इसका भी कुछ दवाई से इलाज किया जा सकता है। और अपने जो भ्रांतियाँ मिर्गी हमारे गाँव में कस्बों में होता है कि अगर कोई मरीज या परिवार में मिर्गी का हो जाता है तो लोग उसको छुआछूत की बीमारी मानते हैं और उस पेशेंट को या मरीज को परिवार को दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो मिर्गी छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे से रहित है। अगर कोई मिर्गी अगर महिला होती है तो बोलते हैं कि शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ऐसा कतई नहीं है कि ये कोई शादी हो सकती है, क्योंकि मिर्गी ज़्यादातर मिर्गी के केसेस में कोई फैमिली नहीं बना है। कुछ ही फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर में मिर्गी का कारण या इन्फेक्शन, पुरानी चोट का लगना, पुराना कोई दिमाग में गुच्छा होना, उसके कारण से मिर्गी लगभग पूरी तरह से दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। यदि मरीज संयम के साथ दवाइयों को लेता रहे और डॉक्टर के परामर्श से लेता रहे तो पूरी तरह 3 से 5 साल में स्वस्थ हो जाता है। अब मिर्गी की दवाई हम देते हैं, उसमें जैसे साइड इफेक्ट होता है। जो लेडीज़ वगैरह और फीमेल हमारी बहनें होती हैं, उनमें जो दवाई देते हैं उसके कारण से उनको गर्भधारण करने में या गर्भ के समय प्रॉब्लम होती है या बच्चा विकलांग पैदा होता है। तो आजकल की सिनेरियो में भी हमारे पास नई दवाइयाँ आ गई हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो गई है। ऐसी वृद्धावस्था में भी कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की दवाई चलती है, तो हम जो पुरानी दवाई देते थे उसका इंटरेक्शन होता था, लेकिन अब नई दवाइयों से ऐसा नहीं होता है। अब वो दवाइयाँ दौरे के साथ साथ नई बीमारियों की भी साथ देने पर ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। इसलिए हमारा ये है कि मिर्गी को समझिए, मिर्गी के बारे में कोई भ्रांति हो तो उसको दूर कीजिए, मिर्गी का पूर्ण इलाज कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और देश को और समाज को मिर्गी से रहित कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अमित अग्रवाल साहब और डॉक्टर आर के सुरेखा साहब, जो कि आपने यहाँ मिर्गी संबंधी जागरूकता का एक प्रयास इस सेहत की बात कार्यक्रम में किया है। मैं सोचता हूँ कि इस प्रदर्शनी के जरिए, विशेषज्ञों के उद्बोधन के जरिए आप लोगों तक ये संदेश तो हमने पहुँचाया है कि मिर्गी एक साधारण बीमारी है और जिसका इलाज हर जगह अवेलेबल है। न्यूरोलॉजिस्ट इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके पास जाना चाहिए और आपके महात्मा गांधी अस्पताल में ये सेवाएं नियमित रूप से, इसकी जो सामान्य सेवाएं हैं, आउटडोर भर्ती या इमरजेंसी, किसी भी तरह की जो सेवाएं हैं वो महात्मा गांधी अस्पताल में वर्षों से विश्वसनीय तौर पर दी जा रही हैं। ये न्यूरोलॉजी विभाग, आपको जानकारी दे दूँ कि बेसमेंट में नीचे भूतल में ये डॉक्टर साहब बैठते हैं पूरी अपनी टीम के साथ, डॉक्टर आर के सुरेखा, डॉक्टर अमित अग्रवाल साहब, डॉक्टर गौरव गोयल साहब, और एक संपूर्ण इलाज जो है मिर्गी का और तमाम न्यूरो संबंधी लोगों का आपके महात्मा गांधी अस्पताल में चिरंजीवी योजना के जरिए, RGHS योजना के जरिए तमाम जितने भी जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राजस्थान सरकार हो, पेंशनर हो या सर्विंग एम्प्लॉइज हो,
तमाम तरह के TPA जिसको बोले इंश्योरेंस कंपनीज, उन सब के लिए यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल में हम लोग पैनल में हैं और कैशलेस सेवाएं हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ध्यानपूर्वक सारी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के जरिए ये बात दूर तक जाएगी और समाज के अंतिम छोर तक जाएगी, जिससे कोई भी मिर्गी रोगी कभी न जूता सूंघने जैसी स्थिति बने, न दैवीय प्रकोप इसको समझा जाए। और अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आज इसके लिए एक निःशुल्क परामर्श जो आउटडोर है वो हमारे न्यूरोलॉजी विभाग में हमने रखा है। आप यहाँ से निकलकर हमसे मिल लीजिए, सीधे डॉक्टर साहब से मिल लीजिए और आप अपनी मिर्गी संबंधी जो भ्रांति है या जो शक है या कहीं कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार कहना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जय हिंद। आगे इसी तरह के फिर कार्यक्रम लेके हम सेहत की बात में कार्यक्रम में हम लोग फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।